सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इंग्लिश में है ना, करें मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? ये बहुत ही जिंदगी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आम लोग इसको मिस कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पे टॉपिक पे ध्यान नहीं देते पर्सनल फाइनेंस पे। चलिए देखते हैं पर्सनल फाइनेंस का क्वेश्चन आप सभी लोगों से है जो भी वीडियो देख रहे हैं। आप में से कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? शायद सारे। मैं भी। ठीक है, लेकिन करोड़पति कैसे बना जा सकता है? क्या वेज है, क्या तरीके हैं जिससे करोड़पति हम कहला सकते हैं या उसकी कैटेगरी में हम आ सकते हैं? तो चार कैटेगरी होता है, जिसमें से पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब हमने कोई एक जॉब ढूंढ लिया, 9 से 5 हम जॉब कर रहे हैं और हमें एक इनकम आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपको इतना ज़्यादा सैलरी दिया जाएगा कंपनी से कि आप करोड़पति बन जाए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए कंपनी में कम से कम 25 से 30 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े पोजीशंस पे पहुंच जाएंगे। तब आपकी सैलरी शायद करोड़ों में हो, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत सारा स्किल आपके अंदर होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, तब आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। आजकल देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, एक से टैलेंटेड एक लोग हैं। तो इस एम्प्लॉय कैटेगरी से बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबा समय लगेगा, और जो एम्प्लॉय कैटेगरी से हम करोड़पति बनना चाहते हैं। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके पास अपना खुद का छोटा सा दुकान। और जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड से भी, दुकान से भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा दुकान अपना इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उस पे ज्यादा ग्राहक आना चाहिए ताकि आपका बिक्री हो। जब बिक्री होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब जाके आप शायद करोड़पति की कैटेगरी में आ सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको लंबा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप शॉप आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि कल से आपका बहुत ज्यादा सेल होने लगेगा। उसके लिए आपको उसको स्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ही लंबा समय लगेगा। तीसरा आता है बिजनेस। आप कोई कंपनी रजिस्टर करवा लें और कोई कंपनी खड़ी कर लें, बट कंपनी में भी बहुत रिस्क है, और जो कंपनी चाहिए उस कंपनी को चलाने के लिए लोगों को आपको नौकरी पे रखना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, और बहुत ही रिस्की बिजनेस है। शायद ये भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन ऐसा ना हो कि फेल हो, बिजनेस सक्सेस होगा, बट उसमें भी टाइम लगेगा। आपको कम से कम बिजनेस को स्टेब्लिश करने में 10 से 15 20 साल का वक्त लगेगा। बट चौथा जो तरीका है वो सबसे आसान है, इन्वेस्टर। आप जो पहले से कंपनी है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके उसका हिस्सा खरीद लें, और वो कंपनी और जो अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपका जो हिस्सा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग होते हैं वो बहुत ही कम समय में करोड़पति बन सकते हैं। बाकी तीन से बहुत ही कम समय लगेगा, और जो इस कैटेगरी में आप सोच रहे हैं मिलीनियर करोड़पति बनना, तो ठीक है। लेकिन हम कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें और शेयर कैसे खरीदें, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये रहा हमारा पूरा इंडेक्स, क्या क्या हम कवर करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, शेयर क्या होता है, उसके लिए ज़रूरतें क्या हैं, क्या हमारे पास होना चाहिए हमें, और जो इन्वेस्टर बनना है तो इन्वेस्टिंग करना है तो स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, और ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसका डेमो भी हम देखेंगे। तो देख लेते हैं कि आपको
इन्वेस्टेड कैटेगरी में आना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब कंपनी में पैसा लगाना पड़ेगा और उसका हिस्सा खरीदना पड़ेगा, जिसको हिस्से को शेयर कहते हैं। आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए किसी कंपनी में, और जो इन्वेस्ट करना है या आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। और जो आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो जो कि जब हमें प्रॉफिट मिलने लगता है तो और भी लोग इन्वेस्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही एक और महत्वपूर्ण चीज है, और जो आप पैसा बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप हो सकता है पैसा उतना लूज भी कर सकते हैं, गंवा भी सकते हैं। और जो आपने सही से उस कंपनी का रिसर्च नहीं किया है, उस कंपनी को समझा नहीं है, समझना मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है कि वो कितना सेल कर रही है, कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है कंपनी, और जो ये सब चीजें आपने नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें और आगे चल के वो कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म की तो आपका जो अमाउंट जितना जो आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है वो आप गंवा भी सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुल रहें जब आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो पहले अच्छे से रिसर्च करें, धैर्य रखें और एक डिसिप्लिन बना के रखें। मुझे करोड़पति नहीं बनना, ठीक है। और उसके बाद जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पहले अच्छे से रिसर्च करें, उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखें, टेक्निकल एनालिसिस करें। उसके बाद डिसाइड करें कि वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, उसके बाद अपना पैसा लगाना उसमें। और कभी भी स्टॉक मार्केट में और जो आप नए हैं तो बहुत ज्यादा पैसा ना लगाएं, छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें। छोटे मनी से आप पहले देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके बाद और जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने जो भी मनी जो इन्वेस्ट करते हैं उसकी वैल्यू बढ़ा दें, थोड़ा ज्यादा पैसा और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। सो धीरे धीरे पैसा लगाना स्टार्ट करें, एक ही बार नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। और हो सकता है क्योंकि रिस्क होता है तो हो सकता है आप गंवा भी दे। होता है कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट होता क्या है। सो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, ठीक है, जहां पे हम शेयर को सेल और बाय करते हैं, हम सेल को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। हर शेयर कैसे खरीद सकते हैं, हम बेच सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट से शेयर बाय और सेल नहीं कर सकते। हमें पहले स्टॉक ब्रोकर के पास हमको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वो हमारा एक अकाउंट खोलेंगे उस, ठीक है। उसके बाद हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। सो इंडिया में बहुत ही सारे स्टॉक शेयर ब्रोकर, जब आप उनके टर्मिनल जो भी प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया हुआ है आप उसको यूज करके आप शेयर को खरीदते बेचते हैं, तो उसके बदले में वो कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। वही उनका आय होता है, जो ब्रोकर वो चार्जेस लेते हैं, थोड़ा सा कमीशन, वही उनका इनकम आय होता है। अब देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू। सो इंडिया में दो स्टॉक मार्केट हैं, ठीक है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं एनएससी, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं बीएससी, ठीक है। ये हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। हफ्ते में 2 दिन बंद रहते हैं वीकेंड्स पे, शनिवार और रविवार को। बाकी और जो कोई नेशनल हॉलीडे है तो उस पर भी बंद रहेंगे। और जो भी यहाँ लेन देन होता है सब कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन होता है, कोई भी लेन देन कैश की फॉर्म में नहीं होता है। और जो आपका शेयर भी आपको मिलेगा उसका प्रूफ तो वो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट की फॉर्म में मिलेगा, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये लेटेस्ट है, ये 1962 में अस्तित्व में आया था। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये सबसे पहले, ये पुराना स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, ये 1980 के करीब बना था। अब मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं। सो आपको कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट जो है स्टॉक मार्केट है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप न्यूज में सुनते होंगे कि सेंसेक्स अब आज नीचे गिर गया इतना पॉइंट, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं।
जो जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स है। इसमें भारत की सबसे टॉप 30 कंपनियां हैं। तो मान लीजिए 30 कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है S&P BSE सेंसेक्स का शेयर प्राइस बढ़ेगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि शेयर मार्केट आज ऊपर गया, और जो 30 कंपनियों की शेयर प्राइस गिरेगा तो जाहिर सी बात है सेंसेक्स का शेयर प्राइस भी गिरेगा। ठीक है, हम कहेंगे शेयर मार्केट आज नीचे जा रहा है। ठीक है, उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी भारत की 50 टॉप कंपनियां हैं और जिनकी वैल्यू, उनका शेयर प्राइस बढ़ता है तो निफ्टी 50 का भी वैल्यू बढ़ता है। हम कहते हैं निफ्टी आज ऊपर जा रहा है, और जो उनका प्राइस नीचे गिरता है हम कहते हैं निफ्टी आज नीचे जा रहा है। ये होते हैं मार्केट इंडाइस। रेगुलेट कौन करता है? तो जैसे बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यही मेन गवर्निंग बॉडी है जो सभी को रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को भी, ब्रोकर्स को भी, म्यूचुअल फंड को भी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी, एडवाइजर्स को भी, और साथ में हमें भी, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ये रेगुलेट करता है। ये लॉ वगैरह बनाते हैं, एक्ट वगैरह बनाते हैं जिससे शेयर मार्केट में धोखाधड़ी ना हो। और जो कोई धोखाधड़ी करता है, स्कैम वगैरह करता है, तो सेबी उनको बैन कर सकता है, उन पे रोक लगा सकता है। अब सवाल ये आता है कि शेयर क्या होता है और स्टॉक क्या होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको एक्सपेंड करना है सारे इंडिया में। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक्सपेंड करना है, अपना बिजनेस फैलाना है, तो उसको पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से ले सकती है? बैंक से। बैंक से पैसा लेगी तो उसको उसको बदले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज बचाने के लिए, ठीक है, वो क्या करती हैं, मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना शेयर इशू कर देती हैं, जिसको लोग बाय करते हैं और उसको उसके बदले उतना पैसा मिल जाता है। और क्योंकि उनको उसके बदले जो भी है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जो आम पब्लिक से, और जो पैसा, तो शेयर बेसिकली कंपनी का हिस्से को कहते हैं। हिस्से को क्या करती कंपनी, पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम शेयर कहते हैं। आपने जितना ज्यादा शेयर किया, खरीदा, उतना ज्यादा आप कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको पैसा देना भी, मतलब इंटरेस्टेड है जो भी उसकी कंपनी में हिस्सा लेना चाहता है, वो उनके शेयर्स को खरीद सकता है और उनको उसके बदले मनी देना पड़ता है। बट इसमें हमारा क्या फायदा है? सभी ये सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है, हम क्यों इन्वेस्ट करें? सही बात है, हम क्यों इन्वेस्ट करें? ठीक है, और जो आपको करोड़पति बनना है तो आज से नहीं बल्कि अभी से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते, कम समय में आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इंडिया में राकेश झुंझुनवाल। आप इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का आपको हिस्सा मिल जाता है, आप कंपनी के मालिक। उसके बदले अब जो आपने शेयर खरीदा कंपनी में, ठीक है, आपके पास शेयर है, तो कंपनी अपना हर साल या हर 3 महीने बाद वित्तीय लेखा जोखा पब्लिक को बताती है। तो इसमें उसको जितना प्रॉफिट हुआ होता है उसमें से कुछ पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर है उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको देती है। तो डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को भी देती हैं वो। उसके अलावा, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, आपको भी उसके बदले प्रॉफिट, मुनाफा होगा। ये होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। बट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने से पहले चीजें जो हमें जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें आपके पास है तो आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाएं, इंडिया के, जो सेबी से रजिस्टर्ड है। आप उनको बोलें कि आप मेरे लिए एक ट्रेडिंग खाता खोल दें। ट्रेडिंग खाता वो आपको खोल देंगे, और बैकएंड में ही वो लोग आपका डीमैट खाता खोल देंगे। डीमैट खाता क्या होता है? डीमैट में आपके सारे शेयर जो भी आपने बाय किए होंगे, ठीक है, उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, वो डीमैट अकाउंट में स्टोर रहते हैं। बस उसका कॉपी आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे दिखता है।
तो आप जैसे ही इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्रोच करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना, वो सारी चीजें कर देंगे। आपके लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देंगे, आपके लिए डीमैट अकाउंट भी खोल देंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकर। सो इंडिया में 2 टाइप के शेयर ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर हैं। एक फुल सर्विस ब्रोकर हैं, दूसरे हैं डिस्काउंट ब्रोकर। सो फुल सर्विस जो ब्रोकर हैं, वो जब आप शेयर उनके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से खरीदते या बेचते हैं, तो उसके बदले वो ज्यादा कमीशन लेते हैं। ठीक है, कमीशन ज्यादा लेते हैं तो आपको सर्विसेज भी देते हैं, आपको रिसर्च रिपोर्ट देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके आपको रिपोर्ट देंगे कि कौन से कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए, कौन से कंपनी के शेयर सेल करने चाहिए। जो डिस्काउंट ब्रोकर है, वो आपसे कम कमीशन लेते हैं, बट आपको रिसर्च रिपोर्ट नहीं देंगे वो लोग। सो इंडिया में पॉपुलर जो स्टॉक ब्रोकर है वो जीरोधा है और अपस्टॉक्स है। सो चलिए आइए देखते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जब आप सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। चलिए मैं जीरोधा पे दिखाता हूँ आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको जीरोधा का साइट सर्च करना है। जैसे ब्राउजर में सर्च करेंगे, जो zerodha.com, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें। साइन अप नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट खुलने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तो आपको उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है। ये जीरोधा काइट है, जो ये इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, kite.zerodha.com। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपसे आपका यूजर आईडी मांगेंगे और पासवर्ड। तो यूजर आईडी जब आप अकाउंट के लिए रजिस्टर करेंगे, अपने आप को डॉक्यूमेंट उनके पास सबमिट करेंगे, तो आपको एक यूजर आईडी दे देंगे, यूनिक यूजर आईडी और एक पासवर्ड। मैं अपना यूजर आईडी यहाँ एंटर कर देता हूँ और मैं अपना पासवर्ड यहाँ एंटर कर देता हूँ। और लॉगिन क्लिक करने से पहले, सबसे पहले आप मोबाइल में, अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से जो इनका काइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें और उसमें लॉगिन हो जाएं। क्योंकि और जो लैपटॉप में होंगे तो आपको एक मोबाइल ऐप कोड भेजेंगे सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो क्लिक करेंगे, ये मोबाइल जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे लॉगिन हुए, एक ऐप कोड भेजेंगे और उसको यहाँ एंटर कर दे। दोस्तों, ऑटोमेटिकली मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगा। ये जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहीं पे मैं शेयर को खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये सारे कंपनी के शेयर मैंने ऐड कर रखे हैं। मैं इन सारे कंपनी के शेयर खरीद सकता हूँ और बेच सकता हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।